तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन बजिया पैरी पे। दोस्तों आज जो है 24 दिसंबर है और आज का मौसम का अपडेट मैं आपको दे दूं। हल्की फुल्की धूप निकलनी अभी स्टार्ट हो चुकी है। कल यहाँ पे जो था पूरे दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश चली है। तो अभी बीज को काम करने के लिए अच्छा मौसम मिल गया है, वो बाहर जाके अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इस टूल के बारे में। इस टूल को अगर आप बीकीपर हो ऑलरेडी तो आप जानते होंगे, इसको स्मोकर बोलते हैं। अगर आप लोग नए हो चैनल पे या फिर बीकीपिंग को नया सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टूल होता है जो मधुमक्खियों में धुआं लगाने के लिए काम आता है। और तो इससे रिलेटेड ना बहुत सारे जो हमारे बीकीपर के कमेंट होते हैं। तो जब आप ज़्यादातर देखोगे, ज़्यादातर जो मधुमक्खी पालक हैं, बीकीपर हैं, वो स्मोकर का यूज नहीं कर रहे होते हैं। क्यों नहीं कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके पास अच्छे स्मोकर नहीं होते हैं। तो उनका ये सवाल रहता है, भाई आप वाला स्मोकर काफ़ी अच्छा है, हम स्मोकर हमारे पास भी है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। या फिर नए जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, अभी तक स्मोकर नहीं लिया, स्मोकर लेना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई हम लोग अच्छा स्मोकर कहाँ से खरीदें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ से भी आप खरीदने जाओगे, अच्छा स्मोकर मिलना हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। स्मोकर हमें ऐसा ही मिलेगा जैसा ये एक और हमारे पास रखा हुआ है, जो कि दिखने में तो इससे अच्छा होगा, बट ये वैसे अच्छा नहीं होता। क्योंकि ये इतनी अच्छी हवा ब्लो नहीं करता। स्मोकर अच्छा होने का मतलब होता है, जब ये देखिए इसकी आवाज़ आप माइक से सुन पा रहे होगे और इसकी भी सुनिए। तो जब तक ये अच्छी हवा बाहर नहीं फेंकेगा तब तक ये एक अच्छा स्मोकर नहीं होता। और ऐसे ही स्मोकर हमें जो ज़्यादातर मिलते हैं, मुझे ये गिफ्ट में मिला है। मेरे दो दोस्त यहाँ पे आए थे, अनमोल जैन और आदित्य रॉय, वो दो स्मोकर मुझे गिफ्ट में देके गए। तो मिलेगा आप लोगों को ऐसा ही जहाँ से भी खरीदो। तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें उसकी थोड़ी सी रिपेयर करके, उसकी कमियों को दूर करके उसको एक अच्छा स्मोकर बना सकते हैं। तो वीडियो हमारी यही रहेगी स्मोकर के बारे में, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी और इसमें स्मोकर के बारे में भी दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल मैं आपको रिपेयर करके पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम जो है इस स्मोकर को इतना अच्छा बना सकते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाऊंगा, कैसे ये इतना अच्छा नहीं है और ये अच्छा है। तो वो बिल्कुल बनाते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा ये रहेगा कि जो हमारा जो स्मोकर होता है, जो ये टूल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है बी कीपिंग में। एक्चुअल में ये मेरा फेवरेट टूल है, बी कीपिंग टूल जो होते हैं। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें रखना चाहिए। और तीसरा कि भाई इसको यूज कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। और चौथा ये भी आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं कि अगर हमारे पास अच्छा स्मोकर है फिर भी हम लोग क्या उसको स्मोक को तैयार करते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं, ईंधन डालते हैं और काम करने लग जाते हैं, फिर बीच बीच में वो बंद हो जाता है या फिर अच्छा धुआं नहीं लगा रहा जहाँ पे हमें लगाना चाह रहे थे, इतनी देर तक वो धुआं फेंक नहीं रहा। तो तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है आ जाती है। तो फिर आपको बताया जाएगा कि अगर हमारे पास अच्छा स्मोकर है, हमने इस स्मोकर की रिपेयर कर लिया, या फिर जैसे मेरे पास अच्छा है, या फिर इसकी रिपेयर करने के बाद हम इसको अंदर फ्यूल डाल के अच्छे से तैयार कैसे करें, जैसे कि ये लंबे टाइम तक चले। लंबे टाइम तक चलने के बाद मैं आपको बता दूं, जो ये मेरा स्मोकर है, मैं सुबह एक बार 8 9 10 बजे, जितने बजे भी हम बी कीपिंग का काम करना स्टार्ट करते हैं, मधुमक्खियों के साथ काम करते हैं, एक बार मैं इसको तैयार करता हूँ, इसके अंदर ईंधन डालता हूँ या फिर फ्यूल डालता हूँ, और दिन भर ये मुझे फिर काम देता रहता है। मान के चलिए अगले 4 5 घंटे अगर मैं मधुमक्खियों में काम कर रहा हूँ, या 6 7 घंटे, फिर भी ये जो है अ, लंबे टाइम तक या फिर लॉन्ग लास्टिंग चलता रहता है। और कई बार तो ये भी होता है कि बीच में मान के चलिए हम रेस्ट कर रहे हैं, या जैसे कि अभी वीडियो बना रहे हैं, या फिर चाय पी रहे हैं, या फिर खाना खा रहे हैं काम करते करने के बीच में, तब हम इसको साइड में रख देते हैं। अगर आप इसको दोबारा 1 घंटे के बाद भी आओगे और इसको स्टार्ट करोगे, तो ये 2 4 जो आप पंप लगाओगे, ये अपने आप जो है स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। जबकि ये जो स्मोकर होते हैं इनके साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे लोगों के पास एक्चुअल में स्मोकर होते तो हैं, लेकिन वो यूज नहीं कर रहे होते। और आप लोगों ने भी ज़्यादातर बीकीपर के पास स्मोकर देखे नहीं होंगे। तो उसका रीज़न ये है कि उनको स्मोकर या तो उन्होंने कहीं पे खरीद लिया था, या फिर उन्होंने सब्सिडी पे कुछ सामान लिया बी कीपिंग का, उनको वहाँ से मिल गया। जब वो यूज़ करने जाते हैं तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उसको साइड में जो फेंक देते हैं, फिर उनके पास वो पड़ा रहता है, उसका कोई वो पर्पज से कोई यूज नहीं करते। तो जब कोई दूसरा बी कीपर देखता है, फिर नया बी कीपर देखता है, तो वो देखता है कि ज़्यादातर बी कीपर के पास या तो स्मोकर है ही नहीं, या फिर हैं तो वो यूज़ नहीं कर रहे, तो उनको लगता है कि ये यूजलेस चीज़ है, तो इतनी काम की चीज़ नहीं। तो अगर आपके पास स्मोकर है तो आप उसको अच्छे से रिपेयर कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी खरीद के उसको रिपेयर करके उसको अपनी बी कीपिंग में इस्तेमाल में लेके आ सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है बी कीपिंग में यूज़ करने के लिए। सबसे पहले टॉपिक कवर करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो अगर हम हमारे पास स्मोकर है, तो स्मोकर हम मधुमक्खियों को धुआं लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और मधुमक्खियों को धुआं क्यों लगाया जाता है? ताकि मधुमक्खियां हमें काटे ना और वो शांत हो जाएं। और मधुमक्खियां हमें काटती क्यों हैं, इसके पीछे मैं आपको बता दूं। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, आसपास मधुमक्खियां उड़ रही हैं, ये कॉलोनी के तो बिल्कुल साइड में ही मैं बैठा हूँ, कुछ तो यहाँ से डिस्टर्ब भी हो रही है मुझे देख के, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई चीज़ पहले देखी नहीं होगी।
तो फिर भी ये मुझे काट नहीं रही। तो मधुमक्खियाँ इतनी आसानी से किसी को ऐसे ही काटती नहीं है बेमतलब की। मधुमक्खियाँ हमें तब काटती हैं जब हम उनके कॉलोनी के साथ, उनके घर के साथ हम लोग जो है छेड़छाड़ करते हैं। तो मान के चलिए, जब हम मधुमक्खी कॉलोनी को चेक करने के लिए जाते हैं, हम टॉप कवर खोलते हैं और अंदर झांकते हैं, तो उनको ये लगता है कि कोई आ गया जो उनका शहद चुरा लेगा या फिर उनको मारने के लिए, तो वो फिर एग्रेसिव हो जाती हैं और काटने लग जाती हैं। और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, धुआं लगाते हैं, तो मधुमक्खियाँ शांत हो जाती हैं। धुएं से मधुमक्खियाँ शांत क्यों होती है, ये उनकी अपनी एक पुरानी थ्योरी है। जैसे मान के चलिए, मधुमक्खियाँ पहले जंगल में रहती थी, अब तो हम लोगों ने, बी कीपर ने, कुछ लोगों ने जो इनको बॉक्स में रखना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत लाखों साल पहले से ही जो है जंगलों में रह रही हैं। तो जंगलों का ये होता है, जब जंगल में आग लगती थी और किसी कॉलोनी तक धुआं पहुंचता था, तो धुएं की स्मेल से मधुमक्खियों को ये पता लग जाता था कि भाई कहीं पे आग लगी हुई है और वो उनकी साइड आ रही है, क्योंकि धुआं उनकी साइड आ रहा है। तो वो जो है, उनको समझ आ जाती थी कि हो सकता है कुछ देर के बाद आग उन तक पहुंच जाए, तो हमें क्या है, ये घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, ये हमारी कॉलोनी छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो वो क्या करती थी, जल्दी जल्दी में जितना ज़्यादा हो सके जो शहद को खाना स्टार्ट कर देती हैं और अपने पेट के अंदर भर लेती हैं। अगर हमें कहीं पे जाना पड़ जाए, तो हम आसानी से वहाँ पे अपना नया घर बना पाएंगे और हमारे पास कुछ जो है रिजर्व शहद रहेगा। तो ऐसे में वो काम हो जाती। तो वो काट हमें इसलिए रही थी क्योंकि वो डिफेंसिव थी, उनको घर बचाना था। वो काम इसलिए हो गई है क्योंकि उनको अब घर नहीं बचाना है। उनको ये लगता है कि अब ये हो सकता है जल जाए, तो इसको बचाने के लिए ज़्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। और वही पर्पज से हम यूज करते हैं। जैसे हम धुआं लगाते हैं, तो उनको वही जो फीलिंग आती है भी कहीं पे आग लगी हुई है, तो वो शहद खाना स्टार्ट कर देती हैं और काम हो जाती हैं। इसके और भी साइंटिफिक काफ़ी थ्योरी होंगी, तो ये मेन सी चीज़ है जो समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है हमारा चीज़ होता है, और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, चाहे आप सिंगल वाले बॉक्स के साथ बी कीपिंग कर रहे हो या फिर आप जो साइंटिफिक बी कीपिंग सुपर वाले के साथ कर रहे हो, तो फिर तो आपको इसको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने टाइप के स्मोकर यूज़ करते हैं। पुराने टाइप का मतलब एक ट्रेडिशनल टाइप होता है। जैसे ही हम एक बोरी या फिर जूट का एक थैला सा होता है, उसको ऐसे रोल करके उसमें आग लगा के स्मोक लगाते हैं। तो उसको आपको ना हवा मारने के लिए बार बार अपने मुंह से उसको फूंक मारनी पड़ती है। और जैसे बॉक्स के सामने हमें कि थोड़ा सा धुआं लगाना है, अब इससे तो हम लोग क्या ऐसे लगा लेते हैं, ये हमने कॉलोनी के गेट पे लगा दिया। बट जब वो आपके पास है, तो आपको ना अपने चेहरे से ही उस पर फूंक मारनी पड़ेगी। और ऐसे ही ऊपर टॉप कवर हम उतारते हैं, फिर नीचे वाला इनर कवर उतारते हैं, तो यहाँ से भी जब हम खोलते हैं, बीच थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है, हम हल्का सा धुआं लगाते हैं, वो शांत हो जाती है। तो आपके पास एक अच्छा जो है स्मोकर होना वो बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है, जैसे मैंने आपको बताया, बी कीपिंग करने के लिए। और जो लोग पुराने टाइप के जो स्मोकर यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार हमारे यहाँ पे जैसे गर्मी होती है, अब आप देख रहे हो मेरे पैर के पीछे काफ़ी घास फूस आपको दिखाई दे रहा है। और मान के चलिए गर्मी में हम काम कर रहे हैं और वो स्मोकर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हवाएं भी तेज चल सकती हैं, तो हमारे स्मोकर से कोई चिंगारी बाहर जाके जो है आग भी पकड़ सकती है। बट इसके साथ जो होता है बहुत सेफ होता है। इसके साथ कभी ऐसा नहीं होता कि कोई चिंगारी बाहर चली जाए और बाहर के इन्वायरमेंट में कहीं पे आग लग जाए, जिससे इन्वायरमेंट का जो नुकसान ना हो, हमारे चीज़ का नुकसान ना हो। तो बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे स्मोकर का हमारे पास होना। तो बता दूं कि हाउ टू यूज स्मोकर, मतलब हम स्मोकर को जब यूज करते हैं तो वो कैसे करते हैं। पहले, सबसे पहले तो हम किसी भी कॉलोनी के सामने जाते हैं, तो हमारा पर्पज रहता है कि भाई हम ना कॉलोनी के गेट पे हल्का सा धुआं लगाएंगे, जिससे जो होती हैं, जो गार्ड भी होती हैं, जो ज़्यादा अग्रेसिव रहती हैं, जिनका काम ही अपनी कॉलोनी को डिफेंड करना होता है, उसका बचाव करना होता है, तो वो क्या होता है, थोड़ी सी जो सहज महसूस करती हैं या फिर शांत हो जाती हैं कि भाई वही उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है धुआं वाला। तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे ही हमने अपना टॉप कवर उतारा और इनर कवर उतारा, तो वहाँ से मक्खियाँ एकदम, जैसे ही हम खोलते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ भी आती है, तो वहाँ से मक्खियाँ जो है आपकी तरफ आएंगी, तो वहाँ पे हम हल्का फुल्का धुआं लगा लेते हैं। और दूसरा, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा ही होगा कि जब ये हमने उतार दिया, तो फ्रेम के ऊपर से हमने धुआं लगा दिया, तो मक्खियाँ नीचे चली गई। फिर हमें सुपर उतारना है, तो हमने ऐसे यहाँ पे इसके अंदर एक और टूल होता है, इसको हाइव टूल बोलते हैं। यहाँ पे हाइव टूल डाल के हम बॉक्स को उठाएंगे, तो यहाँ पे एक है ना क्रैक बन जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, सॉरी अभी तो ये कॉलोनी हिल जाएगी, तो क्रैक बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक हाथ से हमने उसको उठा रखा और दूसरे हाथ इस क्रैक में हमने धुआं लगाया, तो तब बीज आपको कम काटेंगी साइड में। या फिर हम जैसे फ्रेमों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एक फ्रेम हमने देख लिया, तो दूसरी रखते ही हम हल्का सा धुआं लगा देते हैं, ताकि सारी मक्खियाँ फिर काम रहें। और फिर हम दूसरी फ्रेम उठा के चेक करें, तब तक तीसरी फ्रेम पे ऐसा होता है कि बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, जगह ही नहीं बचती कि हम कहाँ से अपनी फ्रेम को पकड़ के उठाएंगे। तो वहाँ पे भी हम जो स्मोकर लगाते हैं, तो मक्खियाँ नीचे चली जाती हैं, हमारे हाथ से पकड़ने के लिए फ्रेम पे जगह बन जाती है, तो फिर हम फ्रेम को अल्ट पलट के चेक कर सकते हैं।
दूसरा ये रहता है, जब हम मधुमक्खियों में काम कर रहे हैं फिर भी आपके पास स्मोकर है तो मधुमक्खियों की प्रवृत्ति है काटना, तो वो आपको जो है काटेंगी। अब मान के चलिए मुझे मधुमक्खी ने यहाँ पे काट लिया, मैं जैसे ही उसका डंक निकाल के तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हल्का सा अपना जो स्मोक यूज कर लेता हूँ, ताकि जो अलार्म फेरामोन जो होता है, जब कोई मधुमक्खी काटती है तो वो एक फेरामोन छोड़ती है, एक गंध छोड़ती है जिसको अलार्म फेरामोन बोलते हैं, जो दूसरी मधुमक्खियों को भी बताता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से आओ और इसको काटो, मतलब डिफेंड करो। तो अगर हमने अपने हाथ पे या कहीं पे भी उसने काटा, थोड़ा सा स्मोक लगा लिया, तो जो अलार्म फेरामोन है, जो वो गंध है, वो धुआं की गंध से कम हो जाती है, कम बीज काटेंगी। जब हम लोग चेकिंग लगा रहे होते हैं तो होता ये है कि हमसे कुछ मक्खियाँ रगड़ में आ ही जाती हैं न चाहते हुए भी। तो जब कोई मक्खी रगड़ में आती है तब वो एक फेरामोन रिलीज करती है, उसको भी अलार्म फेरामोन बोलते हैं। वो भी बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम, तो बहुत सारी बीज ना एकदम से ऊपर आएंगी देखने के लिए कि कुछ गलत चल रहा है, तो हल्का सा धुआं वहाँ पे लगा दीजिए, वो भी शांत हो जाएंगी। इसके बहुत सारे जो है बहुत सारे यूज होते हैं हमारी बी कीपिंग में दोस्तों। तो मैं आप लोगों को रिपेयर करके भी दिखाऊंगा, दोनों को कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि ये अच्छा क्यों है, ये अच्छा क्यों नहीं है, और आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें। और दूसरा दोस्तों, जो भी आपका किसी भी चीज़ के बारे में सवाल होता तो नीचे कमेंट में जो आप आपका सवाल छोड़ सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने जो भी कीपर फ्रेंड है उनके साथ जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जब आप अच्छे से मतलब मेरे काम को अप्रिशिएट करोगे, मेरे काम को बोलोगे कि आप अच्छा करें, तो मैं और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, अब अगर हम रिपेयर करके दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और रिपेयर करने के लिए मुझे घर पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टूल होते हैं जो कि हथौड़ी, नेल वगैरह। तो वहाँ पे मैं आपको ये जो है रिपेयर करके दिखाऊंगा, तो वो हम अगली जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर वो भी आपको दिखाएंगे कि अच्छा स्मोकर जो हम लोग तैयार कैसे करते हैं, कैसे उसमें फ्यूल डालें ताकि वो पूरे दिन तक चलता रहे।